ओके, तो पिछली वीडियो में हमने 3D स्केच का इंट्रोड्यूस किया था और उसकी मदद से मैंने पाइप क्रिएट किया था। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से एक प्लेनर एक्टिविटी कर रहा हूँ। यहाँ से हेल्प ऑफ स्प्लाइन से मैं एक स्केच क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, आई डोंट नीड अ डायमेंशन और समथिंग। मैं एक 3D इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी टेम्पररी के लिए। इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया। ओके, तो ये स्पेसिफिक फेस नॉन प्लेनर एक्टिविटी कंसिडर होगा। ओके, तो ये नॉन प्लेनर एक्टिविटी में डायरेक्टली तो कोई काम हो नहीं सकता, तो उसके लिए 3D एक्टिविटी ही चाहिए। तो मुझे अभी पहला स्टेप कौन सा करना है, इसमें मुझे ऑफसेट करना है। ये जो बाउंड्री है, ये एज है, उसको ऑफसेट करना है, बराबर। तो उसके लिए मेरे पास स्पेसिफिक टूल है स्केच में, ऑफसेट ऑन अ सरफेस। ऑफसेट ऑन अ सरफेस दैट मीन्स कि 3D स्केच में ही वो कन्वर्ट करेगा। यहाँ लिखा है पैरामीटर में 10 mm, बराबर। तो मैं इस पर सिर्फ क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली 10 mm से ऑफसेट बाउंड्री होगी। ओके, दूसरी मेथड है इसमें कि भाई बाउंड्री में ये एक्सटेंड करना है, बराबर। ये है यहाँ से 5 mm। ओके, 5 mm। इसको रिवर्स करो तो देखो, आप देख सकते हो तो रिवर्स हो गया। इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, बराबर। हाँ, लेकिन देखो अब इंक्रीज करोगे तो डायमेंशन टू बिग, दैट मीन्स कि वो जो सरफेस है उससे बाहर जाना नहीं चाहिए, उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए, बराबर। तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ओके, रिवर्स नहीं चाहिए। ओके, आ गया, देखो परफेक्ट। तो मैं यहाँ से 10 ले रहा हूँ। ओके, और ये क्लिक, तो मेरा 3D स्केच यहाँ रेडी हो गया है। ओके, तो ये 3D स्केच मैंने क्रिएट क्यों किया? फॉर सपोज आपको कुछ कट करना है, लाइक अ स्वेप कट, लाइक वाइज और एक्टिविटी के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, बराबर। ये देखो, ये 3D स्केच की मदद से मैंने इसको ये कट कर दिया, क्लियर। और उसके बाद अभी भी आप उसमें फिलेट वगैरह जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ अभी वो प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये फिलेट आई थिंक टू लार्ज या टू स्मॉल है, बराबर। लेकिन अभी हम फिलेट नहीं करने वाले, उस पर हम टाइम नहीं जाएंगे, फिलेट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो पहले हमने ऑफसेट ऑन अ सरफेस किया, अभी मुझे स्प्लाइन चाहिए इसके ऊपर, ये सरफेस के ऊपर मुझे स्केच चाहिए, दैट मीन्स स्प्लाइन चाहिए। तो उसको कहते हैं स्प्लाइन ऑन सरफेस। तो स्प्लाइन ऑन सरफेस, देखो ये आ गया। तो स्प्लाइन ऑन सरफेस पे मैं डायरेक्टली स्केच स्टार्ट करूँगा यहाँ, तो ये 3D स्केच ही होगा, क्लियर। ये देखिए, बराबर। हाँ, इसमें डायमेंशन भी देना चाहते हो तो डायमेंशन दे सकते हो। ये देखिए 85 एंटर। ओके, ओके। हाँ, अभी ये देखो डायमेंशन में वो एरर क्यों आई, क्योंकि आप एक तो स्प्लाइन सरफेस पे काम कर रहे हो, बराबर। तो उसकी जो कंडीशन है वो भी फुलफिल होनी चाहिए, तो ही वो प्रॉपरली मेंटेन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ओके, तो ये मैंने यहाँ से एग्जिट स्केच किया। ओके, फिर से उसको स्वैप कट करना चाहता हो तब स्वैप कट कर सकते हो, लाइक दिस, सी। ओके, सो दो चीज़ मैंने की सरफेस के ऊपर, एक स्प्लाइन ऑन अ सरफेस एंड ऑफसेट ऑन अ सरफेस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी आपने इस टाइप की स्प्रिंग तो कई बार देखी होगी, बराबर। ये स्प्रिंग इज़ नॉर्मली आपको पता है, बराबर। लेकिन ये स्प्रिंग को कहते हैं हेलिकल स्प्रिंग। तो हेलिकल स्प्रिंग में जो ऊपर का जो शेप है वो इसके साथ लिंक है। तो इस टाइप की जो स्प्रिंग है वो किस टाइप से बनेगी, तो वो भी एक स्प्लाइन का ही पार्ट है, वो भी 3D स्केच का ही पार्ट है। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू हियर। ओके, तो उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने इतना एग्जांपल एक क्रिएट करके रखा है, बराबर। हाँ, अब तक मैंने आपको स्प्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं ये हेलिकल वो नहीं दिखाया, लेकिन अब वो नेक्स्ट सेशन में आने वाला है, स्टेप बाय स्टेप्स। ओके, चलो, तो इतना तो हमारा काम रेडी हो गया है। तो प्रॉब्लम क्या है, तो ये तो हो गया है, लेकिन ये यहाँ से इस तरह से लॉक नहीं होता है, बराबर। ये स्मूथ का होता है, तो डायरेक्टली स्मूथ कर्व इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसको लिए हमें फिर से 3D स्केच ही चाहिए। तो मैं स्केच में जाके 3D स्केच करके उसको मैं कन्वर्ट एंटिटी पहले कर लूँगा, इसको और इसको मैं कन्वर्ट एंटिटी कर लिया।
ओके, तो ओके, तो मेरी 2 चीज़ आ गई। फाइन। अब मुझे क्या चाहिए? तो अब मुझे चाहिए यहाँ से फिट स्प्लाइन। फिट स्प्लाइन, देखिए ये फिट स्प्लाइन है, करेक्ट। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? तो यहाँ से टूल्स में, स्प्लाइन के स्पेसिफिक टूल में, फिट स्प्लाइन देखो। तो फिट स्प्लाइन में जाके क्लिक और क्लिक, बराबर। तो देखो अभी ये अनइवन आ गया, तो यहाँ से हमें क्लोज स्प्लाइन को रिमूव कर देना है, बराबर। अनकंस्ट्रेन करके आपको यहाँ से जितना रेडियस चाहिए उतना रेडियस आप रख सकते हो, बराबर। जितना शार्प रखोगे इतना प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा, थोड़ा लूज रखना चाहिए, बराबर। ओके, और इसमें आप कर्वेचर फॉर्म ये सब प्रीव्यू के लिए है, रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो आप देख सकते हो, बराबर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि भाई एक्चुअल रेडियस कितनी आई, 6 mm चलेगा। हाँ, तो एक्चुअल रेडियस यहाँ कितनी आई, 6 mm है, देखो। ओके, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और एग्जिट स्केच, और इसको भी हाइड और इसको भी हाइड। तो ये मेरा हो गया फिट स्प्लाइन। ये फिट स्प्लाइन की मदद से हुआ, लेकिन अभी भी वो स्प्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो उसके लिए मैं स्वेप बॉस में जा रहा हूँ, सर्कुलर में जा रहा हूँ और जस्ट क्लिक हियर। ओके, इट सम टाइम टेक टाइम। हाँ, ये अभी इतना टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि उसमें ये रेडियस ज़्यादा है, इसलिए। ओके, तो वो हैंग हो गया था, मीन्स सिस्टम का हैंग हो गया था, तो उसके लिए फिर से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं 5 mm ले रहा हूँ और फिर से मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो सी, तो आपकी स्प्रिंग यहाँ दिख रही है, ये है हेलिकल स्प्रिंग। ये कैसे क्रिएट हुआ? हेल्प ऑफ द फिट स्प्लाइन। ये भी एक 3D स्केच में ही हुआ। सो 3D स्केच के बहुत सारे अभी तक तो एग्जांपल हो गए, सारे फीचर्स हो गए। विदाउट 3D स्केच हम एडवांस मॉडलिंग नहीं कर सकते। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एडवांस मॉडलिंग। ओके, तो लास्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं आज के। ओके, हमने कन्वर्ट एंटिटी तो देखी है, बराबर। हाँ, लेकिन कन्वर्ट एंटिटी का एक प्रिंसिपल है कि भाई उसके जो पैरेलल या परपेंडिकुलर है उस पर ही वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से अभी कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने क्रिएट किया यहाँ, ओके, और इसको मैं कर रहा हूँ एक्सट्रूड। फाइन, चलो ये तो आ गया। अब ये फेस पे मैं काम कर रहा हूँ और मैंने बना दिया ये यहाँ से एक हेक्सागोन, और उसको मैं कर रहा हूँ एक्सट्रूड कट। ओके, तो मैंने एक्सट्रूड कट तो कर लिया। अभी कन्वर्ट एंटिटी किस टाइप से काम करती है कि भाई अगर मैं यही मुझे डायमेंशन चाहिए मुझे यहाँ, तो मैं ले सकता हूँ टॉप प्लेन में जाके मैं यहाँ से कन्वर्ट एंटिटी कर सकता हूँ, बराबर। तो ये मेरा स्केच डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। ओके फाइन, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए कि भाई ये जो फेस है, ये फेस पे, ये फेस के रेफरेंस से चाहिए मुझे कन्वर्ट एंटिटी। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिराइव स्केच। डिराइव स्केच, तो डिराइव स्केच के लिए वो बेसिकली वो डिसेबल दिखाएगा आपको। ये देखो यहाँ से वो डिराइव स्केच डिसेबल है। इट इज अ एडवांस लेवल ऑफ द कन्वर्ट एंटिटीज, बराबर। तो डिराइव स्केच के लिए मुझे सिलेक्ट करना है स्पेसिफिकली ये स्केच प्लस हेल्प ऑफ कंट्रोल प्रेस एंड ये फेस। ये फेस पे मुझे ये स्केच चाहिए, दैट्स वाई। तो ये डायरेक्टली जंप करके नहीं आएगा, लेकिन वो नीचे यहाँ हो गया, फिर बाद में हम मूव कर सकते हैं। तो मैंने 2 चीज़ साथ में सिलेक्ट की, तो ये एक्टिव हो गया, देखिए। उसके बाद यहाँ से सीधा क्लिक करेंगे तो वो सीधा जनरेट होके आ जाएगा। क्लियर? तो इसको मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉप कर सकता हूँ। ओके, नाउ अब एक्सट्रूड कट। ओके, नाउ अब ये दोनों एक्सट्रूड कट एक दूसरे के साथ लिंक है, हेल्प ऑफ डिराइव स्केच। लाइक अब मैं इसको यहाँ से अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो देखो वो भी चेंज हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बराबर। तो
ये एक एडवांस लेवल का कन्वर्ट एंटिटीज़ के लिए है, बराबर, तो उसमें भी कंसिडर किया जा सकता है। ओके, इसके अंदर एक इंटरसेक्शन कर्व भी है, वो भी हम आगे सीखने वाले हैं, लेकिन एक और भी है। ओके, तो उसको कहते हैं सिल आउट एंटिटीज़। सिल आउट एंटिटीज़ किसको कहते हैं? मैं यहाँ से एक सिलेंडर बना दिया मैंने। ओके, तो मैंने ये प्लेन यहाँ से ऑफ सेट करके हम प्लेन सीखे हैं हमने, बराबर। तो ये जनरेट कर दिया यहाँ से स्केच, और देखो यहाँ सिल आउट एंटिटीज़ आ गई, कन्वर्ट एंटिटीज़ और सिल आउट एंटिटीज़। तो कन्वर्ट एंटिटीज़ अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या आएगा? नहीं आएगा। देखो क्यों? क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट में वो आइडेंटिटी नहीं करता। तो इस केस में वो कन्वर्ट एंटिटी जगह सिल आउट एंटिटीज़ आएगा, सिल आउट एंटिटीज़ और क्लिक। तो ये हमारा हो गया, इसकी बाउंड्री जनरेट होके आ गई, बराबर। तो ये भी एक एसेंशियल पार्ट है काइंड ऑफ द डिराइव स्केच। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।